गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में मैं पढ़ाने वाली हूँ क्लास 12 का अल्कोहल बनाने की विधि, ताकि मैं इसके पहले से कुछ क्लासों में दे चुकी हूँ। आज की क्लास में मैं ओनली कह दूंगी कि एल्कीनों के जलयोजन द्वारा हम अपक्रिया कैसे बनाएंगे, या हम कह सकते हैं कि एल्कीनों के जलयोजन द्वारा हम अल्कोहल कैसे प्राप्त करेंगे। ओके, तो आज की क्लास में क्या बताएंगे कि एल्कोहल बनाने की विधि में हम पहला पॉइंट दे रखे हैं एल्कीनों के जलयोजन द्वारा। ठीक है, तो मैंने लिख रखा है, थोड़ा सा दिया है, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल में, यानी कि एल्कीनों की अवक्रिया, एल्कीनों की अवक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, इसके एल्कीनों की अवक्रिया सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अवशोषित करने पर, या हम कह सकते हैं क्रिया करने पर या अवशोषित करने पर, या हम कह सकते हैं कि अपनी ओर क्रिया करते हैं, तो क्या हो जाएगा, अवशोषित करने पर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, यानी एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। पहला पद आपका बनेगा एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट, और इसके बाद आपने लिख रखा है जिसका जल अपघटन करने पर, जिसका जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल, जो कि एल्कोहल को हमने कहा था, एल्कोहल को प्रदर्शित करते हैं ROH, किसके साथ? ROH के साथ, यानी मैं कह सकती हूं कि एल्कोहल को प्रदर्शित करते हैं ROH के साथ। ठीक है, यह प्राप्त होता है, क्योंकि हमें एल्कोहल बनाने की विधि पढ़ना है, तो क्या बनता है? ROH मत, यानी एल्कोहल प्राप्त होता है। जैसा मैंने यहाँ पे लिया एल्कीन CH2 डबल वन CH2, CH2 डबल वन CH2। एल्कीन क्या मतलब कि जैसे कि मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, एप्रीन, बहुत खींच के आता है पेंटीन तक, इससे ज्यादा नहीं आता। ठीक है, तो क्या होगा? CH2 डबल वन CH2, नाम क्या है इसका? एथीन। एथीन, जो क्यों? क्योंकि दो कार्बन है, एथ हुआ और डबल बॉन्ड लगा हुआ है, तो एथ धन इन बराबर क्या हो जाएगा? एथीन प्लस H2SO4, H2SO4, यानी मैं कह सकती हूं H2SO4 के साथ क्रिया करेगा। तो पहला पद में क्या बनता है? एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। ध्यान देंगे थोड़ा सा, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन आकर के प्रतिस्थापन होकर के इस वाले हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3। क्या बनेगा? CH3। अब बेटा एक बात ये भी है, यदि यहाँ से डबल बॉन्ड लगा है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो जाता है तो CH3 जुड़ जाता है, और यहाँ से जो डबल बॉन्ड लगा है, हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है, इसलिए ये डबल बॉन्ड से काहे में टूट जाएगा? सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2। बात समझ में आ रही है? भाई हमने क्या बोला, दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे हमने एक प्रतिस्थापित किए तो बन गए CH3, और यहाँ डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हुआ है। इसके बाद क्या बचा हुआ है? CH2। अब बचा क्या है? एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हो चुका है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा ना, यहाँ पे ये, यानी CH3 CH2 HSO4। तो क्या है? दो कार्बन है, तो क्या बन जाएगा? C2, 3 2 5 हाइड्रोजन हो गए, तो क्या बन जाएगा? H5, और बचेगा क्या है? HSO4। यानी मैं कह सकती हूं पहला समीकरण, पहला पद में समीकरण क्या बना? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। क्या नाम है इसका? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ओके, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब हम क्या करते हैं? एथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पुनः हम जल अपघटन कराते हैं। यहाँ पे हमने दिया ना, एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है जिसका जल अपघटन, मतलब इसका जल अपघटन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। यानी जो मैंने ये समीकरण बनाया है, इस समीकरण का जल अपघटन कराएंगे। क्या बनाएंगे? जल अपघटन कराएंगे।
यानी उठाया हमने C2H5HSO4 प्लस H2O, जल अपघटन कराया। बस समझ में आ रही है? तो क्या बन जाएगा, क्या हम इसको लिख सकते हैं H2O को HOH, क्या लिख सकते हैं, HOH लिख सकते हैं। C2H5 जो है, C2H5 जो है OH के साथ क्रिया कर लेगा। OH के साथ जब क्रिया करेगा तो पुनः एथिल अल्कोहल बन जाएगा। यही बनाने की विधि पूछी जा रही है। तो क्या बन जाएगा, C2H5OH, यानी एथेनॉल। क्या बनेगा, एथेनॉल। ठीक है, अब प्लस लगाते हैं। इसके बाद क्या बनेगा, पुनः ये H जो है H से जुड़ जाएगा और बना लेगा H2SO4, पुनः फिर से बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पुनः H2SO4। बात समझ में आ रही है? ओके, फिर से ध्यान देंगे। दिया मैंने CH2 जो कि नाम है ये एल्कीन है, लेकिन एल्कीन का ही समूह हमने रख दिया है एथीन। क्या रखा हमने, एथीन। एथीन की अभिक्रिया H2SO4 के साथ क्रिया कराई गई है। एक हाइड्रोजन इसमें प्रतिस्थापित होगा, बन जाएगा CH3, और यहाँ से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित होकर डबल बॉन्ड से कैसे में टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड में। जब सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा तो बन जाएगा CH2, और बचा क्या है, HSO4। पहला समीकरण बन गया। आगे फिर हमने कहा कि जिसका जल अपघटन, मतलब कि जो हमने एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाया है, इसका पुनः जल अपघटन कराएंगे तब क्या मिलेगा, एथेनॉल, यानी एथिल एल्कोहल। ठीक है, यह बनाने की, ये किसके द्वारा अभिक्रिया बनाई गई है, एल्कीन के द्वारा। किसके द्वारा, एल्कीन के जलयोजन द्वारा एल्कोहल प्राप्त किया गया है। यदि मेरी क्लास में यदि पहली बार आए हो तो सबसे पहले मेरी क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। ठीक है, समझ में आ रही बात? थैंक्स।